जी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अमित रावत। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर पंजाब से आ रही है, जहां बठिंडा के मोड़ मंडी में एक कार में विस्फोट हुआ है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है और 10 से 15 लोग जख्मी हुए हैं। आपको बता दें कि ब्लास्ट के वक्त 50 कदम की दूरी पर ही कांग्रेस के उम्मीदवार हरमिंदर सिंह जस्सी की जनसभा चल रही थी और उसी वक्त यह ब्लास्ट हुआ। यह करीब 8:30 बजे की घटना है। मरने वालों में एक बच्ची और 2 पुरुष शामिल हैं। एक बच्ची और 2 पुरुष की मौत हुई है, आपको बता दें। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये घटनास्थल की ताजा तस्वीरें, आपसे कुछ देर पहले की ये तस्वीरें। ये देखिए, ये वो कार है जिसमें ये ब्लास्ट हुआ है। पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है और जांच पड़ताल वहां पर की जा रही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विस्फोट में 3 लोग मारे गए हैं, जिनमें एक बच्ची और 2 पुरुष शामिल हैं और साथ ही 10 से 15 लोग जख्मी हुए हैं। और सिर्फ इस घटनास्थल से 50 कदम की दूरी पर कांग्रेस के उम्मीदवार हरमिंदर सिंह जस्सी की एक जनसभा चल रही थी और उसी वक्त बठिंडा में यह ब्लास्ट हुआ। 4 फरवरी को पंजाब में चुनाव होने वाले हैं। बिल्कुल मोनिका, अब से कुछ समय पहले जो है हरमिंदर सिंह जस्सी जो यहाँ पर जनसभा रैली कर रहे थे और रैली करने के बाद जब वो यहाँ से निकले तो उसके बाद उन 200 मीटर की दूरी पर यहाँ पर एक कार खड़ी थी। मारुति कार है, PB05 इसका नंबर है और ये कार में ब्लास्ट हुआ और उस समय जानकारी ये मिल रही है कि 3 लोगों की उसमें मौत हो गई और 15 के करीब जो लोग हैं वो जख्मी हुए हैं, जिनमें से 10 लोगों को बठिंडा जो है रेफर कर दिया है। मौके पर SSP पहुंचे हुए हैं और जांच चल रही है। मारुति ये व्हाइट कलर की वैन है जिसका PB05 नंबर है और लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये गाड़ी कौन लेकर आया था और इसमें कौन मौजूद था। जो चश्मदीद हैं इनसे बातचीत करते हैं। ये किस तरह से यहाँ पर ये सारा ब्लास्ट हुआ? ਕਾਰ ਖੜੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੈਲੀ ਸੀ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਾਰ ਖੜੀ ਸੀ, ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੋ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਜੱਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੈਲੀ ਖਤਮ ਹੋਈ 1 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਏ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਜੱਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ 4-5 ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਖਾਈਆਂ ਵੀ ਭਾਈ ਕਾਰਤੂਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ। तो पंकज कपाई की रिपोर्ट हमने देखी और सीधे पंकज का रुख करेंगे घटनास्थल से। इस वक्त पंकज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, अब से 2 घंटे हो गए हैं इस ब्लास्ट को, जैसा कि आपकी रिपोर्ट में 8:30 बजे के करीब यह ब्लास्ट हुआ है। अब तक क्या कहती है पुलिस की जांच? शुरुआती जांच में क्या पता चल पाया है? बिल्कुल अमित, आपको बता दें कि इस समय पुलिस जो है हर पहलू से जांच कर रही है और अहम सवाल ये है कि यहाँ पर मारुति वैन ये किसकी थी ये अभी तक नहीं पता लग पाया है। ये बताया जा रहा है कि जब जस्सी यहाँ से निकल रहे थे तो बार बार ये कहा जा रहा था कि ये मारुति कार इसको हटाया जाए, लेकिन लावारिस कार थी, इसको नहीं हटाया गया और उसी समय ये ब्लास्ट हुआ है। जस्सी जो है वो सुरक्षित जरूर है, लेकिन 3 लोग जो मौके पर यहाँ पर खड़े थे उनकी मौत हो गई और जानकारी ये मिल रही है 12 से 13 लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं। और इसमें अहम बात ये निकलकर सामने आई है कि यहाँ पर एक कुकर पड़ा हुआ है। वो चश्मदीद बता रहे हैं कि कुकर की वजह से जो है वो ब्लास्ट हुआ है। वो कुकर किस तरह से फिट किया गया, अलग अलग सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन पुलिस अभी कुछ नहीं कह रही है। और मौके पर IG मौजूद हैं, SSP मौजूद हैं और हर पहलू से जो है वो देखा जा रहा है। आसपास के इलाकों में देखा जा रहा है कि किस तरह से ये पूरा धमाका हुआ, किस तरह से ये ब्लास्ट हुआ। कुछ लोग और मेरे साथ हैं, इनसे बात करता हूँ। आप उस समय खड़े थे तो किस तरह से ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई थी और धमाके के समय और क्या कुछ हुआ? जहाँ गाड़ी ये पहले खड़ी हुई थी जी, जहाँ रैली हो रही थी जस्सी की, जब रैली खत्म हुई जस्सी की गाड़ी जहाँ से गुजर रही थी तो उस समय इसका ब्लास्ट हुआ, अंदर से ब्लास्ट हुआ। बिल्कुल एकदम आग लग गई जहाँ गाड़ी में, ऊपर तार जा रही है कि वो भी टूट गई। ब्लास्ट होने के बाद जो जहाँ लोग खड़े थे उनको आग लग गई। आग लगने के बाद 3 लोग तो जहाँ मौके पर ही दम तोड़ गए। 7-8 लोग, 6-7 बच्चे, 5-6 आदमी, मोटरसाइकिल जहाँ खड़ा था एक, वो भी मतलब पंकज जुड़ गए। उनको बठिंडा लेके गए हैं सारा क्लब की बैंड पे, ते सभी लोग। पंकज, तो साफ तौर पर गाड़ी आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरह से जो है वो इस पंकज मैं आपके पास लौटूंगा, आपको मैं रोकना चाहूंगा। इस वक्त मनीष शुक्ला मेरे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। मनीष, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? इस ब्लास्ट के पीछे कोई आतंकी वारदात हो सकती है, क्या बता रहे हैं आपके सूत्र? देखिए, गृह मंत्रालय को इनिशियल रिपोर्ट भेजी गई है। ये कहा गया कि आईडी धमाका है, प्रेशर कुकर में ब्लास्ट
करने को लेकर के जो शुरुआती दौर में अभी जो इनपुट दिए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि बम रखा गया था उस प्रेशर कुकर में और वो उसकी वजह से एक टाइमर सेट किया गया था जिसकी वजह से धमाका हुआ है। अभी ये इनिशियल जो इनपुट दिए गए हैं, हालांकि अभी हर एंगल की जांच हो रही है, चाहे वो एलपीजी की बात की जा रही हो या दूसरे तरीके के धमाके की बात की जा रही हो, लेकिन अभी जो शुरुआती जो रिपोर्ट्स आ रही है वो रिपोर्ट इशारा कर रही है एक आतंकी साजिश की तरफ हो सकता है, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि धमाका है, ये आईडी धमाका है और आईडी जैसा जानते हैं हम कि इम्प्रोवाइज एक डिवाइस होता है खास तरीके का जो एक्सप्लोसिव है, एक टाइम लगा करके टाइमर के थ्रू सेट किया जाता है या फिर इसको दूसरे तरीके से धमाका कराए जाते हैं। तो अगर ये आईडी हुआ तो ये बड़ी घटना होगी, क्योंकि खुफिया एजेंसियों ने पहले ही रिपोर्ट दी थी कि पंजाब के अंदर आईएसआई चुनाव के दौरान धमाके कराना चाहती है, आतंकी हमले कराना चाहती है और अब जो गृह मंत्रालय की रिपोर्ट दी जा रही है उसमें कहा जा रहा है कि ये ब्लास्ट हो सकता है, बम ब्लास्ट हो सकता है। तो मनीष बड़ी बात बता रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। मनीष बता रहे हैं कि ये आईईडी ब्लास्ट था और जो पंजाब की तरफ से, सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से जो केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी गई है उसमें यह कहा गया है कि ये आईईडी ब्लास्ट था। बड़ी बात यह है कि सिर्फ 50 कदम की दूरी पर कांग्रेस के एक प्रत्याशी, उनकी हरमिंदर सिंह जस्सी की जनसभा चल रही थी, लेकिन एक बच्ची और 2 पुरुषों की इसमें मौत हो गई। पंकज मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, जैसा कि मनीष ने बताया, आपने जो वहां पुलिसकर्मियों से बात की है, क्या कह रही है जांच, उनकी जांच अभी तक? बिल्कुल अमित, इसी जगह पर जो है वो प्रेशर कुकर पड़ा हुआ था और उसमें जो डिवाइस है वो पड़ी हुई थी और पुलिस ने अभी जो है वो कुकर अपने पास रख लिया है और साफ तौर पर वो कहीं ना कहीं इस पूरे धमाके की वजह मानी जा रही है और साफ तौर पर जो स्टार्टिंग इनपुट दी गई है, यही इनपुट दी गई है कि जो कुकर है उसकी वजह से ये धमाका हुआ है। लेकिन अभी तक असल तस्वीर जो है पुलिस ने नहीं बताई है, लेकिन इनपुट जो है गृह मंत्रालय को जरूर दी गई है, क्योंकि 2 दिन बाद चुनाव होने हैं और चुनाव से तुरंत पहले इस तरह से ये धमाका होना और धमाके की वजह जो है वो प्रेशर कुकर बताया जा रहा है और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि उसमें टाइमिंग जो है वो सेट की गई थी और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरह से जो है कार की इस समय जो हालत है और वो साफ तौर पर बयान कर रही है। और यहाँ पर जो लोग हैं वो ये भी जानकारी दे रहे हैं कि कुछ फायरिंग की भी जो है उनको जो आवाज आई थी, लेकिन हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। जो मौके पर जो लोग मौजूद हैं वो अलग अलग अपनी जो जानकारी दे रहे हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मौके पर जो पुलिस के मुख्य अधिकारी हैं, चाहे एसएसपी हो, आईजी हो, वो खुद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी और पंकज जो लोग इस घटना में मारे गए हैं उनके बारे में क्या जानकारी मिली है? एक मासूम बच्ची की भी मौत हुई है, क्या पता चला है? क्या ये लोग जो कांग्रेस उम्मीदवार हरमिंदर सिंह जस्सी हैं उनकी जनसभा में शामिल होने के लिए आए थे? बिल्कुल अमित, क्योंकि यहाँ पर जनसभा रैली चल रही थी तो साफ तौर पर यहाँ एक भीड़-भाड़ वाला इलाका है। यहाँ पर क्योंकि लोग रहते हैं तो कुछ लोग यहाँ से निकल रहे थे। जस्सी उस समय निकल रहे थे तो कुछ लोग उनसे मिलना भी चाहते थे और जब जस्सी यहाँ से निकले तो जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं तो वो उसके बाद ये धमाका हुआ है। तो मौके पर जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, एक छोटी बच्ची वहाँ पर मौजूद थी, वो इस हादसे का जो है शिकार हुई है। और फिलहाल आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जगह थोड़ी खाली करवाई जा रही है और जो अलग अलग बातें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन मेन जो वजह है वो प्रेशर कुकर बताई जा रही है कि उसमें डिवाइस किस तरह से लगाई गई। तो चलिए आप नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। पंकज कपाही मेरे सहयोगी बता रहे थे भटिंडा से कि किस तरीके से वहां पर प्रेशर कुकर के जरिए इस कार में ब्लास्ट किया गया और कार के पूरे परखच्चे उड़े हुए हैं। 2 पुरुषों की मौत हुई है, एक मासूम बच्ची की भी इसमें मौत हुई है। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये हैं कि इससे पहले पंजाब में चुनावों से पहले यह कहा गया था कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई वहां धमाके करवा सकती है। तो कहीं इसमें आईएसआई का हाथ तो नहीं है? यह बड़ा सवाल है।